गुरुग्राम में एक बाप ने अपनी ही बेटी को गोली मारकर हत्या कर दी, जिसका नाम था राधिका यादव। राधिका की उम्र लगभग 25 वर्ष थी, जो एक टेनिस प्लेयर थी। राधिका अपना कैरियर टेनिस में ही बनाना चाहती थी, लेकिन 10 जुलाई को सुबह 10:30 बजे गुरुग्राम के सेक्टर 57 में एक 3 मंजिला इमारत थी, जिसके अंदर फर्स्ट फ्लोर पे राधिका की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस इमारत के अंदर 2 परिवार रहा करते थे, जिसके अंदर ग्राउंड फ्लोर पे राधिका के पिता दीपक यादव के छोटे भाई कुलदीप यादव व उनकी पत्नी व उनके साथ उनका बेटा रहा करता था, और फर्स्ट फ्लोर पे खुद दीपक यादव, जो कि राधिका के पिता है, और राधिका व उनकी माँ उनके साथ रहा करती थी। सुबह 10:30 का टाइम था कि कुलदीप यादव अपने घर में ग्राउंड फ्लोर पे नीचे थे। उन्हें अचानक एक धमाके की आवाज़ सुनाई देती है। धमाके की आवाज़ के बाद वो तुरंत ऊपर फर्स्ट फ्लोर की तरफ दौड़ते हैं, क्योंकि आवाज़ है जो ऊपर से आई थी। जैसे ही कुलदीप यादव फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि फर्श के ऊपर राधिका लहूलुहान पड़ी हुई है, और सामने उनका भाई जो दीपक यादव, उनके हाथ में एक रिवॉल्वर है। यह देखते ही वो जोर से चिल्लाता है। कुलदीप यादव के चिल्लाने पर उनका बेटा, जो नीचे ग्राउंड फ्लोर में अपने घर में था, वो भी तुरंत ऊपर की ओर दौड़ता है। बेटा आकर देखता है कि जो उसकी बहन कजन राधिका है, वो फर्श पे लहूलुहान पड़ी हुई है। दोनों बाप बेटे तुरंत राधिका को उठाते हैं और एक गाड़ी लेकर तुरंत नज़दीकी हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहां पहुंचने पर डॉक्टर राधिका को मृत घोषित कर देते हैं। इसके बाद 11:30 बजे के आसपास हॉस्पिटल वालों ने पुलिस को सूचना दी कि यहाँ एक शूट आउट का केस आया हुआ है। पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस अपनी टीम के साथ हॉस्पिटल पहुंचती है। हॉस्पिटल पहुंचने पर पुलिस राधिका के जो चाचा, जो उसे यहाँ लेकर आए थे, उनसे बातचीत करती है। उनसे बातचीत के दौरान पुलिस को कोई स्पष्ट जानकारी न मिलने के कारण पुलिस तुरंत बिना देरी किए राधिका के घर पहुंचती है। घर पहुंचने पर पुलिस देखती है कि फर्श के ऊपर खून ही खून है, और राधिका के माँ और बाबा वहीं घर के अंदर हैं। पुलिस उनसे बातचीत करती है और पूछती है कि ये सब कैसे हुआ, क्या हुआ, किसने किया। तो राधिका के पिता कहते हैं कि ये सब मैंने किया है, मैंने ही अपनी बेटी को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी है। और जो रिवॉल्वर होती है दीपक यादव के पास, वो भी पुलिस को दीपक यादव देता है, बताता है कि इसी रिवॉल्वर से मैंने अपनी बेटी पे गोली चलाई है। पुलिस उस रिवॉल्वर को देखती है तो उस रिवॉल्वर में 5 खाली खोखे और एक जिंदा कारतूस मिलता है। वो रिवॉल्वर भी एक लाइसेंसी रिवॉल्वर थी, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया और दीपक यादव को भी हिरासत में ले लिया। दीपक यादव की गिरफ्तारी के बाद दीपक यादव से पुलिस जो पूछती है
और जो दीपक यादव बताते हैं। एफआईआर के मुताबिक दीपक यादव ने जो कहा, मैं आपको वो सब बताता हूँ। एफआईआर में बताया गया है कि पुलिस ने जब दीपक यादव से पूछा कि राधिका को किसने मारा, तो दीपक यादव कहते हैं कि मेरी बेटी एक टेनिस प्लेयर है और वह नेशनल तक खेली है, जिसने काफ़ी ट्रॉफियां भी जीती हैं। लेकिन कुछ समय पहले ही उसके कंधे में चोट आ गई थी, जिसके चलते उसने टेनिस कोर्ट से दूरी, अपने खेल से दूरी बना ली थी। और उसके चलते उसने एक एकेडमी खोली, जिसके अंदर वो बच्चों को ट्रेनिंग दिया करती थी। लेकिन जब मैं गांव दूध लेने के लिए जाया करता था, तो गांव के लोग मुझे यह ताना मारा करते थे कि मैं अपनी बेटी की कमाई खाता हूँ, और यहीं तक नहीं, वो लोग मेरी बेटी के चरित्र पे भी अंगुली उठाया करते थे। इनके चलते मैं टेंशन में रहा करता था। ये सब देखकर मैंने अपनी बेटी से कहा कि बेटी, ये एकेडमी बंद कर दो। तो बेटी ने कहा कि नहीं पिताजी, नहीं। बेटी के मना करने पर मैं और अधिक टेंशन में और परेशान रहने लगा। इसी के चलते मैंने अपनी रिवॉल्वर से, मेरी बेटी खाना बना रही थी किचन में, और मैंने पीछे से उसकी कमर में गोलियां मार दी। राधिका एक बाप के हाथों मारी जाती है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो एक बाप ने ही अपनी बेटी को 5 गोलियां मारकर उसकी हत्या कर दी। वो भी एक ऐसा बाप जो राधिका जब 7 साल की थी तब से उसे टेनिस की ट्रेनिंग दिलवा रहा है। उसे अलग अलग एकेडमी ले जाता था। सुबह 4:30 बजे उठता और अपनी बच्ची को अपने साथ उठाता और उसे ग्राउंड लेके जाता और उसे टेनिस की प्रैक्टिस करवाता। 8-9 बजे के करीब वापस लौटते हो, फिर उसे जिम सेंटर ले जाता उसकी फिटनेस के लिए। जब जब जहां जहां टूर्नामेंट हुआ करता, उसके पिता उसके साथ, हमेशा उसके साथ ट्रेवल करते। वो पिता जिसने राधिका के सपनों की खातिर अपना सब कुछ झोंक दिया था पूरी तरीके से, उसने अपनी बेटी के सपनों को अपना सपना बना लिया था। दीपक यादव की बेटी उसकी जिंदगी थी। हालांकि उसके एक लड़का भी था, लेकिन वह अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। एक बाप जो अपने बेटी के करियर के लिए अपना सब कुछ झोंक देता है, वही बाप अपनी बेटी को 5 गोलियां चलाकर उसकी हत्या कर देता है। यह एक बड़ा सवाल था। जो बातें सामने आई हैं उन्हीं पे हम बात करते हैं। पहली बात कि लोग ताना दिया करते थे कि बाप बेटी की कमाई खाता है। क्या ये सच है? इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। दूसरी बात, सोशल मीडिया पर एक वीडियो चल रहा है, आपने देखा होगा, कि जिसके अंदर राधिका एक बाइक सवार के पीछे बैठी है और एक लड़का बाइक चला रहा है। ये एक सिंगल शॉट है।
यह वीडियो राधिका ने 1.5 साल पहले एक म्यूजिक एल्बम बनवाया था, उसका वीडियो है। इस वीडियो में ना ही राधिका ने कोई छोटे कपड़े पहने हैं, ना ही कोई वीडियो में कोई अश्लीलता है। बल्कि राधिका एक टेनिस प्लेयर है और टेनिस प्लेयर जो है शॉर्ट कपड़े पहना करते हैं। उसके देखते हुए इस वीडियो में तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि लोग उसके पिता को उसके बारे में कुछ बुरा भला कहें। तीसरी बात, सोशल मीडिया पर रील्स व वीडियो डालना, ऐसा कुछ। राधिका की एक इंस्टाग्राम प्रोफाइल है जिसके अंदर इस इंस्टाग्राम अकाउंट के अंदर राधिका के 67 फॉलोअर हैं और 10 से 12 रील्स डाली हुई है इस अकाउंट पे। जो फॉलोअर है उसके अंदर 4 से 5 फॉलोअर मेल हैं, बाकी सभी फीमेल हैं। और जो फॉलोअर हैं वो सभी राधिका के निजी, पारिवारिक और रिश्तेदार उससे जुड़े हुए हैं। ये अकाउंट उसने प्राइवेट अकाउंट बना रखा है जिसे कोई अदर पर्सन देख भी नहीं सकता। और ना ही उसने कोई ऐसी रील डाल रखी है, 10-12 रील डाल रखी है जिसमें कोई भी अश्लीलता का जिक्र नहीं होता है। अब हम बात करते हैं राधिका की कमाई की। राधिका जिस खेल की प्लेयर है, टेनिस की, टेनिस में आप सब जानते हैं कि इतना पैसा है नहीं। तो राधिका ने खेल से क्या ही पैसा कमाया होगा। और कुछ समय पहले, 2 साल पहले राधिका के कंधे में चोट आ गई थी जिसके चलते उसे गहरी इंजरी हो गई थी, जिसके कारण उसने टेनिस कोर्ट से अपनी दूरियां बना ली। फिर उसके बाद राधिका एक कोचिंग सेंटर ज्वाइन करती है और वहां बच्चों को ट्रेनिंग दिया करती है। इसके चलते राधिका के पिता अपनी बेटी के शौक के लिए उसे एक अपनी एकेडमी खोल कर देते हैं 2 महीने पहले। अब आप ही बताएं कि 2 महीने पहले की एकेडमी से कितने तो उसमें बच्चे आते होंगे और उससे क्या क्या ही उन्होंने कमाई की होगी। रही बात घर की, इस घर का जो सारा खर्चा है वो दीपक यादव की कमाई से चलता है। तो ये बात कतई ही सच नहीं है कि एक बाप अपनी बेटी की कमाई खाता है। तो फिर वजह क्या है? ना ही सोशल मीडिया पे जो बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पे जो वीडियो है, जो एक म्यूजिक एल्बम 1.5 साल पहले बना हुआ है, जिस पिता को 1.5 साल तक गुस्सा नहीं आया उस वीडियो की वजह से, ऐसी नौबत नहीं आई कि उसे अपनी बेटी को मारना पड़े, क्या 1.5 साल बाद उस पिता को उस वीडियो को लेकर गुस्सा आएगा? कतई नहीं। ना ही सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम पे राधिका के कोई ऐसे कोई फॉलोअर नहीं जो उससे जुड़े हों। उससे जो भी लोग जुड़े हुए हैं वह उसी के निजी, वह उसी के पारिवारिक व रिश्तेदार उससे जुड़े हुए हैं। ना ही सोशल मीडिया पे उसने कोई अपनी तरफ से कोई अश्लील रील या वीडियो डाला है। इंस्टाग्राम पे उसके 10 से 12 वीडियो हैं जो बहुत ही साधारण वीडियो हैं।
इंस्टाग्राम अकाउंट भी राधिका का प्राइवेट अकाउंट है, जिसे कोई अननोन पर्सन देख भी नहीं सकता। ना ही पिता बेटी की कमाई खाने वाला है। मतलब ये किसी भी तरीके की बातें, जो जितनी बातें सामने आ रही हैं, वो कोई भी बात ऐसी नहीं है कि जिसके तहत ये समझा जाए कि एक पिता जिस बेटी के लिए अपना सब कुछ झोंक दिया, जिसको इतने लाड और प्यार से उसने बड़ा किया, उसके 5-5 गोलियां मारकर उसकी हत्या कर दे। ये कतई गले से उतरने वाली बात नहीं है। तो फिर वजह क्या हो सकती है? ये सब अभी तक सामने नहीं आया है। पुलिस की कार्रवाई जारी है। जैसे ही इस घटना के बारे में आगे कोई सूचना या जो इसका सच में जो राज है, किस कारण से राधिका की हत्या की गई है, जैसे ही सामने आएगा मैं आपके सामने लेकर उसे जरूर आऊँगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मेरा नाम है रजनीश। सावधान रहें, सतर्क रहें। फिर मिलेंगे ऐसी ही एक सच्ची घटना के साथ। जय हिंद।